पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। एक राजा ने अपने राजमहल के पास का एक गांव, जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, उस गांव में ऐलान किया, कल मेरा पुत्र राजकुमार का बर्थडे है। और इन गरीब लोगों को राजा ऐलान करते हुए एक अवसर दिया, राजमहल को कुछ समय के लिए कल 6 बजे, सुबह 6 बजे खोल दूंगा। आप लोग उस राजमहल के अंदर आकर कुछ भी उठा सकते हैं, एक एक वस्तु, कोई भी वस्तु, चाहे जो आप पसंद करता है उसको उठा सकते हैं। राजकुमार के बर्थडे के उपलक्ष्य में उस गांव वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक तोहफा। ये सुनकर के गांव वाला बहुत आनंदित हो गए, उत्साह में भरे। रात्रि में कोई सोया नहीं। अनेकों लोग रात्रि ही आकर के राजमहल के फाटक के बाहर बैठे रहे, सुबह होने का, 6 बजे होने का और द्वार खोलने का इंतजार करते हुए। सुबह 6 बजे राजा उठकर के देखा, पूरे गांव वाला बाहरी फाटक के बाहर खड़े हैं। दरबारियों से आग्रह किया, जितने भी लोग राजमहल के अंदर है, सबके सब राजमहल के बाहर आ जाए और राजमहल का फाटक खोलने का। लोगों को जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार कोई भी सामान उठाने दो। और उन्होंने अपना जो पैसा रखने वाला वो बॉक्स, ये सब खोल करके रख दिया। सोने का जो खजाना था उसको भी खोल कर रखा। लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी उठा ले। फाटक खोल दिया, एक एक सामान उठा करके बाहर आंगन में आकर के खड़े रहने के लिए आज्ञा दिया। लोग दौड़ करके गए, जो कुछ हाथ में मिला एक एक सामान उठा करके बाहर आकर के खड़े हुए। कोई राजा का राज सिंहासन को उठा लिया, कोई उनके पलंग को उठाया, कोई उनके डाइनिंग टेबल को उठाया, कोई उनके खाना खाने वाला थाली उठाया, कोई जाकर के सोने का सिक्का उठाया। इस प्रकार गांव के छोटे से लेकर के बड़ों तक हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ उठा करके बाहर आंगन में खड़े हो गए। राजा ने सबों से पूछा, क्या आप लोग खुश हैं? और राजा ने पूछा, सब लोग लिया। इस प्रकार राजा अपने सिपाहियों को भेज करके देखने लगे, सबों के हाथ में एक आइटम है या उससे ज्यादा है, या सबों ने उठाया है कि नहीं। उसमें राजा को ये पता चला, उस भीड़ में एक लड़की है, वो लड़की कुछ नहीं उठाई। उसको सामने लेके आए। राजा ने पूछा, अभी हम द्वार बंद करने वाला है, कुछ भी उठाना है फटाफट जाकर के उठा लीजिए। लेकिन वो फिर से उधर चुपचाप खड़ी। राजा ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? उसने सिर ला करके मुस्कुराते हुए, लज्जा के कारण सिर नीचे करते हुए सिर लाया, हाँ चाहिए। तो उठाओ, जाओ। लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रही, वहां खड़ी है, सिर नीचे किया हुआ है। फिर से राजा ने पूछा, जवाब केवल सिर ला रहे। तो राजा ने पूछा, फिर तुम्हें क्या चाहिए बताओ? वो धीमी आवाज में, लज्जा भरी आवाज में राजकुमार की ओर देख करके बोला, मुझे बस राजकुमार चाहिए, मुझे बस राजकुमार चाहिए। मुझे ना सोने का बर्तन चाहिए, ना सोने का सिक्का चाहिए, ना मुझे राजा का कुर्सी चाहिए, ना राज सिंहासन चाहिए, ना आपका बिस्तर चाहिए, ना अन्य चीज, वहां का कीमती चीजें चाहिए। मुझे राजकुमार चाहिए। हमें सोचने वाली बात है, यदि राजा का सिंहासन उठा करके एक व्यक्ति गया, उनके उस गरीब झोपड़ी में रख करके उसमें बैठने से क्या वो राजा बनेगा? राजा का जो पलंग, सोने वाला पलंग को जो उसने उठाया,
क्या उसको उठा करके घर लेकर के गया, उसमें लेटने से उसका भूख मिट जाएगा? या सोना चांदी कुछ भी उठाया है, क्या उसके उसके जीवन भर जीने का साधन मिलेगा? ये लड़की ने देखा, यदि मेरे पास राजकुमार है, ये पूरा देश मेरा है। यदि मेरे पास राजकुमार है, मेरे पास धन है, मेरे पास सिंहासन है, मेरे पास राजमहल है, सब कुछ है। ये गांव वालों का, वो गरीब गांव वालों का वो सोच विचार कई बार हम लोग रखते हैं। हम लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे फलाना दे दो, मुझे पास कर दो, मेरे विवाह कर दो, मेरा बच्चा दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे गाड़ी दे दो। यह सब हमें आनंद शांति नहीं प्रदान करता, हमें एक आनंद जीवन नहीं प्रदान करता। हमें प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे वो राजकुमार चाहिए। जिसके पास वो राजकुमार है, सब कुछ उसके पास है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में लिखा हुआ है, सबसे पहले तुम ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। सबसे पहले उस राजकुमार की खोज करो, राजकुमार को अपनाओ, तब बाकी सब यूं ही मिल सकता है। हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए चर्च जाता है, प्रार्थना करता है, मन्नत लेता है। जो बड़ी चीज जो मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु के साथ एक होना है, प्रभु में मुझे आनंद मनाना है, मेरे पास यीशु है, इसलिए मुझे संतृप्ति है, मुझे आनंद है, खुशी है, ये नहीं। एक गाड़ी मिल गया है, एक साइकिल मिल गया है, इसमें हम आनंदित होता है। कुछ पैसा मिल गया है या एक बड़ा नौकरी मिल गया है, हम उसमें आनंदित होता है, उसमें हम घमंडी बनता है। कितने लोग इसमें घमंड करता है कि मुझे यीशु है, मेरे पास यीशु है, मेरे हृदय में यीशु है, मेरे घर में यीशु है। इसमें कितने लोग खुशी मनाता है, आनंद मनाता है, गर्व करता है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 31 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र का कहानी, वाक्य 11 से उड़ाऊ पुत्र का, खोया हुआ पुत्र का कहानी। खोया हुआ पुत्र लौट करके आए, जब लौट करके आए उस समय पर उनका बड़ा भाई उधर नहीं था, वो खेत में काम कर रहा था। शाम को वह लौट करके आए, तब उन्होंने देखा घर में नाच गाना चल रहा है। एक सेवक को बुला करके पूछा, क्या बात है, क्या हो रहा है? सेवक ने कहा, आपका जो छोटा भाई जो नष्ट हुआ था, आज लौट करके आया। उस खुशी में पिता ये सब कर रहा है। वाक्य 28 में लिखा हुआ है, इसमें क्रुद्ध होकर, गुस्सा करके वो ज्येष्ठ बेटा घर के बाहर रहा। जो सब कुछ नष्ट कर करके, पाप की जिंदगी जी करके जो आया, वो पिता के घर के अंदर है आज, लौट आने वाला घर के अंदर। लेकिन जो गुस्सा कर करके, घृणा कर करके, नफरत कर कर आया, वो पिता के साथ हमेशा है, ये सोच रहा है, वो आज घर के बाहर खड़ा है। पिता उन्हें मनाने के लिए आए, तो पिता से बोलते हैं, इतना दिनों तक मैं तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन तुमने मेरे लिए एक छोटा बछड़ा भी नहीं दिया। हम लोगों में अनेकों लोगों का यही शिकायत है, मैं प्रभु ईसा मसीह में गया, मैं चर्च में गया, मैं वहां गया, मैं यहां गया, ये किया वो किया, लेकिन मेरा ये कार्य नहीं हुआ पूरा, मुझे चंगाई नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। इसका मतलब हमारा एक ही लक्ष्य है, प्रार्थना करने का, उपवास करने का, चर्चों में जाने का। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमें एक छोटी सी बछड़ा भी तुम नहीं दिया, जो हमने प्रार्थना किया, एक छोटी सी बछड़ा तक नहीं दिया। तब वो पिता उस पुत्र को एक उत्तर देता है, वही है लूकस को सुसमाचार 15:31 में। वहां पर लिखा हुआ है, बेटा
तुम सदा मेरे साथ रहता ना, इसलिए जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है। जो लोग यीशु में एक हो जाता है, उनके हृदय में यही तो आनंद है। जिन्होंने अपना जीवन पूरा प्रभु के लिए अर्पित किया, उनके मन में यही तो शांति है। मेरे जीवन में जो खुशी आनंद है वो मुझे यीशु से मिलता है। यीशु में जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है। प्रभु का प्यार, प्रभु का शांति, प्रभु का आनंद, आत्मा, सब कुछ वह मेरा है। वो स्वर्ग मेरा है। यही तो आनंद हमें मनाना है प्रभु में। राजकुमार यदि पास है, सब कुछ है। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 7 से हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर है, उसको थोड़ा पढ़ना अच्छा है। संत पौलुस कहते हैं, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उसे मसीह के कारण आज हानि समझने लगा। अब तक इस दुनियाई कई चीजों को, आदर सम्मान को, नौकरी या घर या गाड़ी, इस बंगला, इसमें सब में मैं आनंद बनाता था, उसको बहुत श्रेष्ठ लाभ मानता था। लेकिन एक बार मसीह को प्राप्त करने का विचार, मसीह में एक हो करके जीने के विचार आया, इसके बाद ये दुनियाई चीजें मेरे लिए तुच्छ चीज हो गया। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। इससे पहले मैं इस संसार के लाभ का मतलब है कुछ कमाना, कुछ पास होना, नौकरी मिलना, कितना धन है इकट्ठा किया, वो श्रेष्ठ मानता था। और इस ज्ञान की तुलना में इस संसार के हर वस्तु को मैं हानि समझता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ को छोड़ दिया और उसे मैं कूड़ा समझता हूं। संसार के अन्य वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूं और प्रभु के लिए, प्रभु के ज्ञान के लिए, प्रभु में एक होने के लिए मैं संसार को ही त्याग दिया, कूड़ा समझ करके। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 44 और 45 को पढ़ेंगे, हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में सब ऐसे ऐसे कहानी के द्वारा स्वर्ग राज्य के विषय में ईसा मसीह हमें सिखा रहा है। उसके अंदर कई ऐसे कहानियां हैं, दृष्टांत है, उसके द्वारा स्वर्ग राज्य के विषय में समझाता है। उसमें 45वां और 44वां दो ऐसा दृष्टांत है। 44वां दृष्टांत में कहते हैं एक छिपा हुआ खजाने के विषय में। किसी व्यक्ति ने किसी खेत में एक छिपा हुआ ऐसा एक खजाना पाया, उसको तुरंत वो छिपाता है, अर्थात अन्य लोगों के नजर में जाने नहीं देते। इसके बाद तुरंत जाकर उसके पास जो कुछ था, जमीन, अन्य चीजें, सब कुछ बेच डाला और आकर के उस जमीन को जहां छिपा हुआ खजाना था उसको खरीदते हैं। इसके बाद प्रभु कहते हैं अगला दृष्टांत वाक्य 45 में, स्वर्ग राज्य उस बहुमूल्य मोती के समान है। जो मोती का जो विक्रेता व्यक्ति, उनके पास अनेकों छोटे छोटे मोतियां हैं, लेकिन उन्होंने एक अमूल्य मोती को एक बार देखा, तब उनके पास जितना भी मूल्यवान जो मोती था उन मोतियों को बेच डाला और आकर के इस अमूल्य मोती को खरीदा। यही प्रभु चाहते हैं हम लोग। इन संसार की छोटी छोटी चीजों को, वस्तुओं को हम ज्यादा महत्व देकर के रखा है और स्वर्ग राज्य और ईश्वर का राज्य के प्रति हमें कोई कीमत नहीं।
प्रभु और प्रभु के कार्य के लिए हम कोई कीमत नहीं दे रहा है। चर्च जाना है, कभी भी जाएगा, लेट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन नहीं जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रार्थना नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु के विषय में ये सुस्ती, ये ढीलापन। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 15-16 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा वो स्वभाव में भले भांति जानता हूं, तुम ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। मैं तुम्हें मेरे मुंह से उगलूंगा, क्योंकि तुम कुनकना है, वो स्वादिष्ट रुचिप्रद नहीं है। पानी पीने के लिए ठंडा या गर्म वो स्वादिष्ट होता है। कुनकुना पानी खराब दिखता है, टेस्ट नहीं है। मसीह बोलते तुम्हारा स्वभाव कुनकुना स्वभाव हो, इसलिए मैं उगल दूंगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 वाक्य 10 में कहते हैं, प्रभु के बारे में, प्रभु के कार्यों में जो शिथिलता दिखाते हैं, ढीलापन दिखाता है, वो शापित व्यक्ति है। प्रभु को पाने के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए हमारे अंदर एक उत्साह नहीं, उत्साही बनना है। जिस प्रकार नबी एलिया के विषय में लिखा हुआ है, वो उत्साही था प्रभु के लिए। उनके उत्साह के कारण शरीर के साथ प्रभु ने उन्हें स्वर्ग में उठा ले गए। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ते हैं, नबी एलिया कहते हैं, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के प्रति मेरे उत्साह के कारण मैं इस होरेब पर्वत पर आया हूं। 40 दिन रात उपवास करते हुए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए वो चल पड़ा। प्रभु के लिए उत्साह, मुझे प्रभु पाना है, वो राजकुमार चाहिए, तब मेरे पास सब कुछ है। इस प्रकार का एक विचार। एक बार सक्केऊस को मौका मिला। सक्केऊस केवल यीशु का एक बार दर्शन करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मसीह ने कहा, तुम्हारे उस इच्छा के कारण, मुझे देखने का एक इच्छा था, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर में आऊंगा, घर में रहूंगा। सक्केऊस का जीवन बदल गया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 9 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। सक्केऊस और उसका परिवार मुक्ति प्राप्त किया। प्रभु के प्रति एक उत्साह दिखाने की, उनका एक दर्शन का उत्साह दिखाया, वो सक्केऊस के पूरे परिवार को मुक्ति का कारण बना। आइए हम भी निर्णय करें, जैसे संत पौलुस ने कहा, मैं इस संसार के अन्य सभी वस्तुओं को पूरा समझता हूं। वहां पर राजा ने राजमहल खोल कर डाला, कितना भी बहुमूल्य वस्तु है तुम उठा सकता है, उठा लो, खोल करके दिया, बताया बार बार। लेकिन वो छोटी सी लड़की कहते हैं, मुझे राजकुमारी चाहिए। हमारे मन में भी यही एक विचार, मुझे मेरा यीशु चाहिए, मुझे कुछ अन्य चीज नहीं चाहिए। यीशु को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रार्थना करना है, हर रोज मुझे चर्च जाना है यीशु को ग्रहण करने के लिए, रोटी और दाखरस के रूप में, पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में योग्य रीति से रोज प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु के बनकर के रहना। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए आगे अध्याय 3 का आगे वाक्य 12 में अगर जाएंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, मैं ये नहीं समझता कि मैं अब तक वह सब कुछ कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमें प्रतिदिन आगे बढ़ना है, ये नहीं सोचना है मैं सब कुछ पा लिया, मेरे साथ यीशु है। नहीं, ये पाखंडता है। अन्य लोगों को गिरा करके, अन्य लोगों में ये नहीं है, वो नहीं है बोल करके, मैं सब कुछ है बोल करके, ये पाखंडता है। हमारा मनोभाव संत पौलुस के समान होना है। अब तक मैंने पूर्णता प्राप्त नहीं किया, उसके लिए मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ करके
मुझे पूर्णता तक पहुंचना है। इसके बाद क्या लिखा है? जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। ईसा मसीह ने मुझे अपनाया, इसके लिए वो पूर्णता तक मुझे पहुंचाने का। मुझे राजकुमार चाहिए उस पूर्णता, उस स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। आइए निर्णय करें, हम अपने को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, परिवार के हर एक सदस्यों को समर्पित करें। सब लोग मिलकर के घर में प्रार्थना हो, भक्ति हो, अच्छा विश्वास के जीवन जीने वाला बने। निर्णय कीजिए प्रभु का बनकर रहने के लिए, प्रभु में आनंद मनाने के लिए। मेरे साथ मेरा राजकुमार है, यीशु है, इसलिए आनंद मनाएंगे। अपने शरीर को प्रभु का मंदिर बनाएंगे। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, जीवन के अंत तक इसे पवित्र रखने का निर्णय कीजिए। हम से जितने भी लोग शारीरिक रूप से पीड़ा सह रहे, ऐसे लोगों को मैं याद करता हूं। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थना मांगा है, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनके शरीर को स्पर्श करे। यीशु के पवित्र लहू के द्वारा उन्हें मैं बांध देता हूं। उनके नाना प्रकार के बीमारियां इसी समय पर यीशु के नाम पर दूर हो जाए। जो ब्रेन हेमरेज हुआ है, जो किडनी के पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, ऐसे लोगों को प्रभु की कृपा अनुग्रह इसी समय पर मिले, पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई मिले। शुगर के बीमारी, हाथ पैरों में दर्द, घुटनों में, कमर में दर्द, यीशु के नाम पर इसी समय पर पूर्ण रूप से चंगाई मिले। निसंतान लोगों को याद करता हूं, प्रभु ने संतान की आशीष प्रदान करे। विवाह में जिन्हें बाधा है, यीशु के नाम पर वो रुकावट दूर हो जाए। बच्चों का विवाह समय पर हो सके। सबों को समर्पित करते, हर एक परिवार को समर्पित करते। इस समय पर सुनने वाले, प्रार्थना करने वालों पर प्रभु के अनुग्रह आशीष बरसे। आइए प्रभु, सबों को स्पर्श कीजिए प्रभु। आइए प्रभु, यीशु आइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे परिवार में सदा रहे।